भी बानी पीटीआई और साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की काफ़ी अरसे बाद मुलाकात हुई तोशाखाना 2 केस में अडयाला जेल के अंदर, मगर अभी तक कुछ सामने नहीं आया कि आखिर क्या मामला तय पाए हैं। बुशरा बीबी ख़बरों की जीनत बनी रही। डी चौक में एहतजाज के बाद ये उनकी पहली मुलाकात थी बानी पीटीआई से, और डी चौक में एहतजाज के दौरान भी उनकी तरफ से बहुत से बयानात हमें देखने को मिले, और सबसे अहम बयान जो ताज़ा तरीन बयान था उनका ये दावा था कि एहतजाज के दौरान उनको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया, और इस दावे की नफ़ी की खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने। तो इस तमाम सियासी सूरत हाल में हम ये भी देख रहे हैं कि बानी पीटीआई और पीटीआई की तरफ से अब नई हिकमत अमली के आसार भी नज़र आना शुरू हो गए हैं। बात हो रही है सिविल नाफरमानी की भी, और पीटीआई के कुछ लोगों की तरफ से, कुछ हलकों की तरफ से जो है फ़ौजी मसनूआत के बॉयकॉट की भी बात हो रही है। आखिर ये दोनों चीज़ें कितनी काबिल अमल हैं, और क्या यही वो आखिरी कार्ड है जिसके बारे में बानी पीटीआई के हवाले से बहुत सी खबरें गर्म थी। इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए अमर मुगल साहब, 2 हफ्ते हो गए 26 नवंबर को, पीटीआई ने भी अभी तक कोई अदाद शुमार नहीं दिए कि आपके लोग गिरफ्तार कितने हैं और लापता है। जो आप बता रहे हैं वो किस तरह इस बात का तयन हुआ है कि वो लापता है, और उनके लवाकिन क्यों नहीं सामने आ रहे? जी, मैं अभी ये प्रोग्राम, चूंकि मेरे पास एक ही मोबाइल है और इसी में वो डाटा मौजूद है जो हमारी पार्टी ने जारी किया है मिसिंग पर्सन्स का, तो इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद मैं आपसे शेयर भी कर देता हूँ। और दूसरी बात जो भी अली गौहर बलोच साहब ने की, मुझे बहुत अफसोस है इसमें। ये अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि पहले तो कोई बंदा शहीद ही नहीं हुआ, अगर हुए हैं तो भाई खुदा का खौफ करें, वहां मेरा और आपका जवान बेटा भी हो सकता था, और आप बार बार यलगार का और हमले का पता नहीं क्या क्या इसको रंग दे रहे हैं। तो क्या तरीके इंसाफ के कोई कारकुनान के पास कोई बंदूकें थी, कोई इनके पास राइफल्स थी, कोई AK-47 थी, कोई ये रॉकेट लॉन्चर लेके आ रहे थे जिस तरह के आपके आईजी ने अपने पास से असला इकट्ठा करके दिखा दिया? और अगर लेके आ रहे थे तो मीडिया में वो रिपोर्ट क्यों नहीं हुआ अभी तक? और अगर लेके आ रहे थे तो ये फिर इतने सारे लोग शहीद हुए हैं, ये क्या शहीद होने से पहले बंदूकें आपके कदमों में डाल रहे थे कि ये चले ये बात हो गई, ये बात हो गई। आपका खौफ करे भाई। अच्छा आमिर मुगल साहब, आप ये बताएं कि 14 नवंबर दिसंबर की कॉल दी है सिविल नाफरमानी की, इसका आगाज कैसे होगा? सिविल नाफरमानी से क्या मुराद है? आम लोगों को आप क्या चाहते हैं वो क्या करें? लेकिन सर, इसकी जो डिटेल्स हैं वो तो खैर पार्टी ने बतानी है अभी कि हम किस किस लेवल तक और किस किस हद तक जाएंगे। लेकिन इसमें जो मुमकिनात हैं वो ये हैं कि जो हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, हम उनको ये भी कह सकते हैं कि आप तरसीलात ज़र जो है, जो रिमिटेंस भेजते हैं उसमें कमी कर दें। जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जितनी भी इनके चीज़ें हैं, हम उनका भी बाइकाट का ऐलान कर सकते हैं। तो अभी इसमें कोई चीज़ें ज़ाहिर है, इस पर डिस्कशन हो रही है हमारी इंटरनल, और इस पे तय किया जा रहा है। और खान साहब का आज आपने बयान सुना होगा, लेकिन इसका नुकसान पार्टी के आमिर मुगल साहब, इसका नुकसान मुल्क को होगा या हुकूमत को होगा? नहीं जी, इसका डेफिनेटली नुकसान इस हुकूमत को होगा जो बज़ोर बंदूक काबिज है इस मुल्क पे और इस रियासत पे। इनका कोई, ये देखें मतिउल्लाह जान साहब, ये अजनबी लोग हैं, इनका क्या हक बनता है? अवाम ने वोट दिया इमरान खान को, अवाम ने वोट दिया मुझे, अवाम ने वोट दिया किसी और को, ये आके बज़ोर बंदूक काबिज हो गया, और काबिज होने के बाद हमसे एहतजाज का हक भी छीन लिया है। ये छोटा बड़ा सानिया हुआ है 26 नवंबर को। और बलोच साहब कह रहे हैं कि वो शहादा के दिन है। वो भाई, मेरे हल्के के 2 बंदे शहीद हुए हैं, इलियास खान और आप बता चुके हैं। आमिर साहब ये बताएं कि अब ये जो फौजी मसनूआत की बाइकआउट की बातें हो रही हैं, ये कितना काबिल अमल है पाकिस्तान में? क्योंकि मेरे तो ख्याल में अब कोई ऐसा शोबा है नहीं कि जहाँ पे ये मसनूआत ना हो, तो ये किस चीज़ का बाइकआउट करेंगे आप? देखिए भाई साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, तहरीक इंसाफ ने अभी तक फौजी मसनूआत के बाइकाट का ऐलान नहीं किया। जिन लोगों ने किया, मैं भी देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पे, ये इंडिविजुअल लोगों का अपना फैसला है। हम जब इन लोगों से बात करते हैं कि आपने क्यों किया, तो काफी से सवाल होता है कि तो आपने गोली क्यों चलाई? तो हमारे एक बड़ा अहम रियासती इदारा है पाक अफवाज, इसको अपना डिस्टेंस साबित करना होगा इस जालिम और जाबिर हुकूमत से। मैं आपको अपनी जाती गवाही देता हूं भाई, मैंने वहां पे रेंजर्स को गोलियां चलाते हुए देखा है, सारी दुनिया ने देखा है। आमिर मुगल साहब, वो बात आपने कर दी। ये बताएं ना कि फौजी मसनूआत से क्या मुराद है? क्या DHA में जो प्लॉट PTI वालों के हैं या आपके कारकुनों के, वो भी आप सरेंडर करेंगे या क्या करेंगे?
नहीं, मैंने तो कहा अभी तो तहरीक इंसाफ ने ऐसा कोई फैसला किया ही नहीं फौजी मसनूआत की बाइकाट का। ये तो मैं लोगों से जो हम देख रहे हैं, जो आवाम में एक रिएक्शन मैं देख रहा हूँ, मैं वो आपको बता रहा हूँ। चले ठीक है, पीटीआई तो सिविल नाफरमानी की बात कर रही है, तो नून लीग क्या फर्माबरदारी की कोई तहरीक चलाने जा रही है? कोई डबल कर देंगे बिजली के बिलों की अदायगी और ज्यादा से ज्यादा फौजी मसनूआत खरीदना शुरू करेंगे? नून लीग क्या करेगी? देखिए, बात ये है कि जो ये सिविल नाफरमानी की बात कर रहे हैं तहरीक की, इन्होंने धरनों के दौरान भी वो बिजली और गैस के बिल जलाए थे और उस वक्त भी एक सिविल नाफरमानी की तहरीक। मुझे ये बताएं, ये कहते हैं जी कि हमने जो है वो बाहर से लोग जो है वो रेमिटेंस नहीं भेजेंगे। भाई, बाहर जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं उनमें मोस्टली वो लोग हैं जो घरों का खर्चा भेजते हैं, और वो क्या इन लोगों के कहने पे वो अपनी माओ को खर्चा भेजना बंद कर देंगे? और उनकी मजबूरी का आपकी हुकूमत को बखूबी अंदाजा है। नहीं, मजबूरी नहीं। देखिए, बात ये है, मकसद ये है कि ये वो झूठ मूठ का कबूतर बनाते हैं और उड़ा भी देते हैं। तो मकसद ये है कि ये उतना झूठ बोल लें जितना कुछ तस्लीम भी कर ले और बड़ी खुशी से चलाएं ना, उसको कामयाब करके दिखाएं। क्या इनके कहने पर लोग बिजली के बिल नहीं देंगे? क्या इनके कहने पर लोग गैस के बिल नहीं देंगे? ये किस दुनिया में रहते हैं और किन हवाओं में ये बर्बाद कर रहे हैं? इनको अपनी तौर पर पता चल जाएगा और वही आप कर रहे हैं। फिर तनसीबात का और सारी चीजों का अगर इन्होंने बाइकाट करना है, मसनूआत का भी, तो फिर वो बात है कि उनके प्लॉट्स लेने भी छोड़ करते सारे तक पता तो चले ना कि सेल लगी हुई है, सारे लोग अपने प्लॉट इधर से बेच के किसी और कॉलोनी में खड़े। तो ये नहीं है, सियासी बात करें। और जिस तरह ये एहतजाज में ये कह रहे हैं कि हमें गोलियां मारी गई, जो आईजी इस्लामाबाद ने, आरपीओ रावलपिंडी ने, डीपीओ अटक ने जो सैकड़ों की तादाद में असला पकड़ के टेबल के ऊपर रख के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें क्लैशनकोव और खतरनाक तरीन असला मौजूद था, वो मतलब वो असला किधर से आया था? वैसे गौर साहब कैसे आया था? ये जो अफगान बशिंदे का आज तक रिकॉर्ड नादरा से वेरीफाई नहीं हो सका, वो लोग भी पकड़े हुए हैं। फिर इन्होंने जनाब जी वो हमारे 1000 बंदे लापता है, 700 बंदे। अच्छा, वो अफगान बाशिंदे जो है इधर एहतजाज के दौरान ही ये अफगान बाशिंदे एहतजाज के दौरान पकड़े गए, पता चल गया कि अली गौर साहब वो लापता है इनके। ये अफगान बाशिंदे एहतजाज के दौरान पकड़े गए और ये सारा असला जो है इधर डी चौक से बरामद हुआ है, ये क्या कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल जी, आप गाड़ियां छोड़ के भागे हैं, असला भी पता क्या है, लोगों को गिरफ्तार नहीं हुए। अच्छा, 600 का तो फिगर पुलिस ने दिया कि जो हमने गिरफ्तार किया पता। अच्छा, वो जो अफगानी है जी, उनमें कुछ अफगानी भी थे। अच्छा, जो मतलब जिनके वो पाकिस्तान के रिकॉर्ड में ना उनके आईडी कार्ड है ना कोई चीज है, जिनकी वो वेरिफिकेशन ही नहीं हो पा रही। ठीक ठीक, साकिब बशीर साहब, मकसद ये है कि ये चूरन। और दूसरी बात ये है, कल तक जो जिनका लीडर ये कहता रहा है कि भाई मैं तो पूरी उम्र के एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हूँ बाजवा साहब को, जी किस जमहूरियत की बात करते हैं जो आरटीएस सिस्टम के जरिए खुद उसकी पैदावार है। और वैसे आप तो नवाज शरीफ, आपके लीडर नवाज शरीफ तो एक्सटेंशन के खिलाफ है ना? नहीं, और शहबाज शरीफ भी। मुझे ये बताएं मतीउल्लाह खान साहब, नहीं आपके लीडर एक्सटेंशन के खिलाफ है या नहीं है? इनके दौर में मुझे ये बताएं, जमहूरियों के दौर में टीएलपी के लोगों को सीधी गुट मार के नहीं मारा गया था? उस जमात के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई थी इन्होंने, दहशतगर्द जमात करार देकर। ये कितने जमहूरी कसर तो आप भी नहीं छोड़ते। आईन हिफाजत किया हुआ है। अली गौर साहब मॉडल टाउन का वाकया भी सबको याद है। मुसल्लत होना चाहते हैं दोबारा पाकिस्तान। अली गौर साहब संभलने जा रही उसका। अली गौर साहब मॉडल टाउन का वाकया भी आपको याद है ना? तो अपने दौर में कोई भी नहीं छोड़ता। साहिवाल में मुझे साहिवाल का वाकया भी याद है। बिल्कुल सही है, जहाँ पर वालिदैन के सामने नहीं बिल्कुल आप दोनों मुकाबले पे थे, बिल्कुल आप दोनों मुकाबले पे, बिल्कुल आप दोनों मुकाबले पे। बहरहाल साकिब बशीर साहब, असल सवाल अब ये है आजकल कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो एक तवक्को थी कि केसेस कम होंगे या वो बाहर की तरफ अडयाला जेल के गेट की तरफ अब आ रहे हैं, ये केसेस तो बढ़ते ही जा रहे हैं। अब तोशाखाना 2 केस में 190 मिलियन पाउंड केस का आज दोनों ये केस अडयाला जेल में हुए, उनमें क्या मामला चल रहे हैं? एक तो 190 मिलियन पाउंड केस बड़ा तेज़ी से अपने आखिरी मराहल की तरफ बढ़ रहा है। मतलब उसमें आज सवालात इन्होंने जवाबात जमा करवा दिए हैं, थर्सडे को दोबारा हियरिंग हो रही है और उसके बाद उसमें दलाइल होने दोनों तरफ के और फैसला आना है। तो इसका मतलब है कि ये केस बिल्कुल अपने एंड की तरफ है। तोशाखाना 2 केस में फ़र्द जुर्म आयद होनी, आज जो बुशरा बीबी हैं वो 2-3 हफ्तों के बाद आई,
आज फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई, 12 को शायद जब होगी। लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि GHQ हमला केस, GHQ गेट पे जो हमला था उस केस से मुतल्लिक कल हेयरिंग होने जा रही है, उस पर फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है। अब जो पिंडी के 9 मई के केसेस हैं उनमें एक केस को बड़ी तेज़ी से प्रोसिक्यूशन जो है वो आगे बढ़ा रही है और कल इस पे बाकी मुल्ज़मान तकरीबन 88 मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद पहले हो चुकी है, बाकियों पे कल फ़र्द जुर्म आयद होनी है और फिर गवाहों के बयानात और उसके बाद ट्रायल जो है वो आगे बढ़ना है।